जब शिशु पिपलिका दाना लेकर चढ़ती है, शिशु पिपलिका यानी छोटी चींटी, जब शिशु पिपलिका दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खड़ता है, मेहनत हर बार उसकी नाकाम नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या गलती रह गई इसे देखो, समझो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके अभी हुए हाल ही में, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी जब लाइव में आता हूं तो काफ़ी बच्चे, लाइव में मैं क्लासेस ले रहा होता हूं, उस समय ये बातें बोलने का समय नहीं रहता आपसे। अभी मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाकर एटलीस्ट आपके इस डिलेमा को कम करने की कोशिश की जाए, डिलेमा को ख़त्म करने का, जो आपके मन में एक दुविधा है, एक तरह का आपके मन में एक क्या है कि क्या हमारे मार्क्स कम हुए, क्या हमसे कमी रह गई, डिमोटिवेशन आ रहा है, इस तरह की चीज़ आपके मन में आती है। तो ये तो शुरुआत है अभी चीज़ों की। अभी तो आपने धीरे धीरे एंटर करा है, धीरे धीरे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एरा में जाओगे, उस जगह पे जाओगे जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके साथ खेल रहे होंगे। अभी से अगर हम डीमोटिवेट हो रहे हैं तो फिर समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है मेंटली। फिलहाल मैं बातचीत करूंगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, जो हाफ ईयरली एग्जाम आपने दिया, आप कह रहे हो कि सर हाफ ईयरली मेरा बर्बाद ही हो गया, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, आगे के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ उन्हीं को कह रहा हूँ जो सच में सुनना चाहते हैं, जो कौतूहलवश क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहे कि सब पूछ रहे हैं, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो सच में चाहते हैं कि सर सच में प्रॉब्लम है, में हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स डालने के बाद रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ। सिर्फ जो बाकी इधर उधर की बाहरी चीज़ें देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उनके साथ बातें मेरी चली नहीं रही अभी सिर्फ बातें उनके साथ है जो जेन्युइनली चाहते हैं कि सर हमें अच्छा स्कोर करें, कैसे बूस्ट करें अपने स्कोर को, चाहे मैथ्स हो या साइंस हो या सोशल स्टडीज़ हो, हिंदी इंग्लिश, जो भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हो, कैसे उसमें प्रिपरेशन करें। तो बच्चों, आपको ये समझना होगा, जो भी मैंने बोला, मैंने नहीं, असल में सोहनलाल द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं जो कहती है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। आपको समझना होगा कि हमसे क्या गलतियां हुई है, उन गलतियों को रिकॉग्नाइज करना होगा। आपके पास 36 तरह के एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। आप कह सकते हो कि सर मेरी टीचर के साथ अच्छी नहीं बनती, उन्होंने मेरे मार्क्स काट लिए, मेरी स्टेप मार्किंग हुई, लीनियंट मार्किंग नहीं हुई, पेपर आउट ऑफ बॉक्स था, या मेरी तबीयत खराब थी। आपके पास देयर कैन बी अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, आप दे सकते हो, लेकिन आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या जो मेरे से रिक्वायर्ड था 100% एफर्ट्स डालना, क्या मेरे 100% एफर्ट्स हुए हैं। अगर मेरी तरफ से 100% एफर्ट्स हुए तो आपके मन से कोई सवाल आएगा ही नहीं इस तरह का। अगर नहीं हुए तो फिर आप अपने को छोड़कर सबको दोष दोगे। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती, कि अगर हम अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। क्योंकि जिस समय आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन चालू करते हो तो आपको खुद पता लगने लग जाता है कि कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, क्या मेरी मिस्टेक्स है जिन्हें मुझे सुधारना चाहिए। दूसरा सामने से कुछ बोलकर आपको बताए, फिर आप उस पर वो करो। आप बताओ, आपसे बेहतर कौन जानता है? क्या मैं आपको आपसे बेहतर जानता हूँ? मैं तो छोड़ो, आपके पेरेंट्स तक आपसे बेहतर नहीं जानते। सबसे ज़्यादा जो आपको अपने से बेहतर जानते हो वो सिर्फ आप ही हो। आपको पता है कि किन किन चीज़ों पर मुझे अपने टाइम को किस किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, टाइम का अपने किस तरीके से, मुझे किस सब्जेक्ट, जो वीक सब्जेक्ट्स है उस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे कितना खेलने में टाइम लगाना चाहिए, कितना पढ़ाई में लगाना चाहिए, सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करना चाहिए, टाइम टेबल मेरा कैसे बनना चाहिए। टीचर्स जब पढ़ाते हैं, होमवर्क के लिए, काम करने के लिए कुछ देते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करने के लिए देते हैं, वो प्रैक्टिस हम करते हैं कि नहीं करते, इस तरह की 36 बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दिखाने आया हूँ कि ये देखो शीशा है, ये अपने आप को देखो, अपने आप को देखो और सेल्फ इवैल्यूएट करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि सामने से कोई आपको बहुत बड़ा एक मंत्र दे देगा। कोई मंत्र भी ना तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आप उसे मन से स्वीकार ना करो। मंत्र बना ही मन से है, ठीक है ना। मन का यंत्र जो है वो है मंत्र। तो आपने अगर अपने इस यंत्र को समझ लिया, कौन से वाले यंत्र को, ये मन वाले यंत्र को अगर आपने समझ लिया, खुद से आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करने लगे, सेल्फ सजेशंस अगर आप देने लगे अपने आप को, जो कि आपको मिलते रहते हैं, बस फर्क इतना है हम उसे इंप्लीमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमसे बेहतर सामने वाला जानता है हमारे बारे में, जो सबसे बड़ा ब्लंडर है। इसलिए कोशिश करो डियर स्टूडेंट्स, अपने आप को एक बार अपना एक चार्ट बनाओ, उस चार्ट में देखो, अपना टाइम टेबल बनाओ, अपनी मिस्टेक्स को लिखो कागज में, भले उस कागज को बाद में जला देना आप, लेकिन एक बारी के लिए उस कागज में अपनी सारी मिस्टेक्स को लिखो कि क्या क्या मुझे कौन से सब्जेक्ट में क्या 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 कैसे कैसे कहाँ मेरी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ मेरा टाइम जा रहा है। इन चीज़ों को एक बार सेल्फ इवैल्यूएट अगर आप करते हो, हर कोई नहीं कर पाएगा इस चीज़ों को, वीडियो हर कोई देख सकता है क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्लिक करना, लेकिन इस वीडियो के बाद उस पर इंप्लीमेंट करना ये बड़ी बात होती है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है।
अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर करना। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे बाई चांस देख रहे हो या आप चाह ही रहे हो कि सर एक सॉल्यूशन बताओ जो बिल्कुल एक सॉल्यूशन हो, आपको कुछ नहीं करना। ये चैनल इसीलिए मैंने खोल के रखा हुआ है, रीस्टार्ट विद मोशन। कुछ भी नहीं है, कुछ भी पेड नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके पास डेटा है मोबाइल में देखने के लिए इंटरनेट का, सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ना अगर आप देखोगे वीडियोज़ के सेक्शन में आओगे, आपको यहाँ पर वीडियोज़ दिखाई देंगे सारे के सारे। ये वीडियोज़ आपको दिखाई देंगे सोशल स्टडीज़ के, हिंदी के, इंग्लिश के, मतलब जो जो हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स वगैरह सारे दिखाई देंगे। इसमें आप एक काम करना, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आना। यहाँ पर आप देखोगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, मतलब मैथमेटिक्स के, बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, इसी तरीके से आपको अलग अलग डिफरेंट दिखेंगे, केमिस्ट्री वगैरह के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पर दिखेगा अपना अपना। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आकर गोट सीरीज, जिस पे गोट का लोगो लगा रहेगा, जैसे गोट का लोगो जहाँ जहाँ पर आपको गोट का लोगो दिखा हुआ रहेगा, गोट सीरीज एक अलग से स्पेशली बनी हुई है। जैसे ये वाली आपकी 10th की है, यानी कि ये बेसिकली फटाफट सीरीज है, छोटे वाला। इस तरफ से सोशल स्टडीज़ है, आप एक बार इसको जाकर के पढ़ने का ट्राई करो। जैसे मैथ्स का है, मैथ्स का रियल नंबर ये दिख रहा होगा आपको, गोट सीरीज़ है। तो इस तरीके से सोशल स्टडीज़, इनको एक बार देखना चालू करो। मैंने आपको पहले भी स्ट्रेटेजी बताई, स्पेसिफिकली मैंने मैथ्स के लिए भी आपको बताया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 2 काम करने हैं मैथ्स के। एक गोट सीरीज से पे 1 शॉट्स कवर करने हैं पूरी तरीके से चैप्टर को, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2019 से 2024 के, जो मैंने खुद कराए हैं यहाँ पर आकर लाइव में। अगर आप लाइव वाला सेक्शन देखने की कोशिश करोगे तो लाइव वाले सेक्शन में आपको आराम से दिखेगा। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स का करा दिया, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री है। ये सारे के सारे बाकी आपके सोशल स्टडीज वगैरह और सबके हो रहे हैं। सैंपल पेपर भी मैंने कवर कराया। बच्चों एक बार ये काम करो, सिर्फ ये 2-3 काम आपको करने हैं, इतना ही करो। और ध्यान रखो, पढ़ने से ही होगा। चाहे कितना भी कोई कुछ भी कर ले, आपको अल्टीमेटली आप अपने आप के लिए खुद जिम्मेदार होगे। आपके फ्रेंड भी चाहकर आपकी मदद नहीं कर सकते जब तक आप खुद अपने हाथों से अपना पढ़ाई चालू ना करो। इसलिए पढ़ना चालू करो। शुरुआत में मैं ये नहीं कह रहा 5-6 घंटा पढ़ना चालू करो, 2-3 घंटे से चालू करो पढ़ना। उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका अच्छा सीटिंग आपकी बन पा रही है बैठने की, और उसके बाद आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें कर पाओगे, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो कि सोचते हैं कि मेरा हाफ ईयरली बेकार गया लेकिन अब मैं मेहनत करूँगा, तो आप लोगों को लिखना चाहिए नीचे पे, प्लीज़ लिखना कमेंट सेक्शन में #चैलेंज एक्सेप्टेड, ऐसा ज़रूर लिखना। और प्लीज़ जब वो लिखोगे तो सिर्फ लिखने की नहीं हो रही होती है, क्योंकि उस लिखे हुए पे मैं 2-4-5 दिन बाद कमेंट करके आपसे पूछूंगा कि हाँ भाई क्या हुआ, चल रहा है कि नहीं चल रहा काम। तो इसलिए अगर इतना आप पे एक कैलिबर हो, थोड़ा सा दमखम हो अगर आप में, कि लिखो और 4-5 दिन बाद जवाब दे सको कि हाँ सर काम चल रहा है, काम हमारा जैसा हमने सोचा था आज से 4 दिन पहले उसी तरीके से उसी ट्रैक पे चल रहा है, तो ही कमेंट सेक्शन में लिखना #चैलेंज एक्सेप्टेड। अभी ग्रेड स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।